मसीह खुदा मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं फादर खान पौलुस OMI लाहौर से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हम आमद के तीसरे इतवार की तलावतों पर ध्यान और ज्ञान गौर खौज करेंगे। मेरे अजीज़ों, याद दिलाता चलूँ कि पाकमा कलीसिया हमें याद दिलाती है कि पहले 2 इतवार आमद के हम यीशु मसीह की पहली आमदसानी पर ध्यान और ज्ञान गौर खौज करते हैं, और तीसरा और चौथा इतवार हम खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद, जब वो इंसान बनकर इस दुनिया में आए, उस आमद पर ध्यान और ज्ञान और गौर खौज करते हैं। और मेरे अजीज़ों, इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह की एक तीसरी आमद है, तीसरी किस्म की आमद है जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों में होती है, और वो खुदावंद यीशु मसीह पाक यूखरिस्त के वसीले से हमारे दरमियान आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक कलाम के वसीले से हमारे दरमियान आते हैं। जब हम मिलकर ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर हम दुआ करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान आते हैं। और जैसा कि मुक़द्दसा मरियम मदर तेरेसा कहती हैं कि मैं गरीबों में, लाचारों में, बेसहारा लोगों में खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी को, उसकी हजूरी को देखती हूँ और पहचानती हूँ। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह ज़रूरी है कि हम भी अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह की इस आमद को पहचानें। खुदावंद यीशु मसीह की इस आमद के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करें। अपने दिलों को, अपने दिमागों को, अपने जहनों को हमेशा खोले रखें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में आए और हमारी ज़िंदगियों में वो खुशी, वो शादमानी लेकर आए जिसका वो हमसे वादा करता है। कसरत की ज़िंदगी, भरपूरी की ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहता है, वो उसके लिए हम अपने आप को हमेशा तैयार रखें। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने करना क्या है? सबसे पहली बात जो आज की पाक अंजील में भी हम पढ़ते हैं कि अपने आप को तैयार करना है, खुदावंद की राह को तैयार करना है, खुदावंद की शाहराह को सीधा बनाना है। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब पहले आए इस दुनिया में, तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए सराय में जगह ना थी, तो और फिर उसके माँ बाप ने उसको चरनी में रखा। तो अलमिया ये है, खुदा न खास्ता ये भी है कि अब जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी अपनी ज़िंदगियों में आते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है, अमकान ये है कि हमारे दिलों में भी शायद खुदावंद को जगह ना मिले। तो चाहिए कि अपने दिलों को, अपने जहनों को हम तैयार करें। और दूसरी चीज़ जो आज हमें करनी है, जैसा कि आज की दूसरी तलावत में पौलुस रसूल हम सबको दावत देते हैं कि शुक्रगुजार रहो। खुदावंद का हमें शुक्र अदा करना है उसके बेटे यीशु मसीह के लिए, जो नजात लेकर, जो अब्दी ज़िंदगी लेकर, जो कसरत की ज़िंदगी लेकर हमारे दरमियान आया। और तीसरी चीज़ जो हमें करनी है आज की, वो भी आज की दूसरी तलावत में हम सुनते हैं, पौलुस रसूल हमें दावत देता है कि खुश रहो। और वैसे भी पाकमा कलीसिया आमद का तीसरा इतवार शादमानी के इतवार के तौर पे, खुशी के इतवार के तौर पे, जॉय, संडे ऑफ जॉय के तौर पे इसको मनाती है। तो हमें खुश होना है और इन खुशियों को हमें दूसरों के साथ बांटना है। मेरे अजीज़ों, मेरे ख्याल के मुताबिक हमारा क्रिसमस नहीं होता अगर सिर्फ हम अपना सोचते हैं, अपनी खुशी का ख्याल रखते हैं, तो मेरे ख्याल में क्रिसमस नहीं होता। हमारा क्रिसमस बामानी, बामकसद और पुरफजल तभी होता है जब हम खुश होते हैं और दूसरों को भी हम अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। दूसरों के वसीले से जब हम खुशियां बांटते हैं, तो खुशियां, हमारी अपनी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। और इसी तरह क्रिसमस, जिसके लिए हम आमद के अयाम में अपने आप को तैयार करते हैं, ये आमद के अयाम इंतज़ार के अयाम है, तैयारी के अयाम है। तो तैयारी में ख़ास एक बात जो आती है, वो ये भी आती है कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करें। मुझे याद है जब मैं कोयटा में था, तो एक बंदा है वहाँ पर जो जब वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता है, तो उसके 4 बच्चे हैं, और जब वो अपने 4 बच्चों के लिए कपड़े लेता है, तो वो कम से कम 4 और बच्चों के लिए भी वैसे ही कपड़े लेता है जैसे वो अपने बच्चों के लिए लेता है। और मेरे ख्याल में शराकत का ये अमल जो है, दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का अमल ही दर हकीकत हमारे क्रिसमस को बामानी और बामकसद बनाता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, चाहिए कि हम दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करें, और वो लोग जो परेशानी के आलम में हैं, जो बेचारगी के आलम में हैं, जिनके पास ज़राए नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो चाहिए कि हम उनको भी अपने साथ लेकर चलें। उनके साथ जो खुदा ने नेमतें हमें दी हैं, हम उन नेमतों को दूसरों के साथ बांटें, ताकि वो भी इस खुशी में शरीक हो सकें और हमारी अपनी खुशी दोबाला हो सके।
शांति का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।